तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एरन के होश में आने पर उसे कुछ भी याद नहीं होता और सभी सैनिक उसे मारने के लिए वहां खड़े रहते हैं। जिसके बाद वॉरमैन उससे कुछ सवाल पूछता है पर आखिरकार वो एरन को तोप से उड़ाने का इशारा कर देता है और बचने के लिए एरन मिकासा और आर्मिन को पकड़कर अपने हाथ को जोर से काटता है। जिसके बाद हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है डैश बहुत घबराते हुए मार्को से कहता है कि अब मैं इन टाइटन से नहीं लड़ सकता। तो मार्को पूछता है आखिर क्यों? तो डैश कहता है मेरे साथियों को टाइटन्स ने मेरी ही आंखों के सामने खा लिया और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम उनकी जगह पर मैं नहीं था। पर मैं जानता हूँ अगली बारी मेरी ही है। वैसे भी मैं समझ चुका हूँ हमें उन टाइटन्स से तब तक लड़ना होगा जब तक वो हमें खा ना ले। और ये कहकर वो खुद को मारने की कोशिश करने लगता है पर मार्को उसे रोक लेता है और कहता है तुम अकेले नहीं हो, हम सभी अपने डर से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो कहता है सशा को ही देख लो, इतना सब होने के बाद भी वो कितनी शांति से बैठी है। पर तभी सशा जोर से चीखने लगती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे भी उन जख्मी सैनिकों के साथ रख सकते हो? जिसके बाद दोबारा डैज अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है और ये सब देखकर जीन कहता है कि अच्छा हुआ हमने किसी को एरन के बारे में नहीं बताया, वरना ना जाने लोग क्या कर बैठते। पर तभी अचानक से एक धमाका होता है और सभी चौंक जाते हैं और उनमें से कोई कहता है ये तो दीवार के अंदर ही हुआ है। और कुछ लोग घबराते हुए कहते हैं कहीं टाइटन्स इस दीवार की भी तो अंदर नहीं आ गए। जिसके बाद राइनर उसी लोकेशन पर जाने लगता है और जीन उसे रुकने को कहता है पर बर्थोल्ड और एनी को भी उसके पीछे जाते देख वो भी वहां जाने लगता है और वो चारों वहां के हालात देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। एक हड्डी के ढांचे जैसा टाइटन जिसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और तभी वो टाइटन थोड़ा हिलने लगता है। जिसके बाद वॉरमैन डरते हुए कहता है सभी सैनिक अलर्ट हो जाओ, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। जिसके बाद हम आर्मिन को देखते हैं और वो भी काफी डरते हुए कहता है ये क्या है? मुझे कैनन के फायर होने की आवाज आई थी, फिर एक जोरदार धमाका हुआ और गर्मी बढ़ गई और अभी हम एक टाइटन के अंदर है। तो मिकासा कहती है एरन ने हमें बचाने के लिए ये किया, फिलहाल इसके अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। जो सुनकर आर्मिन थोड़ा सा मुस्कुराता है। जिसके बाद एरन अपनी आंखें खोलता है और वो उस टाइटन के गले से निकलकर सीधा आर्मिन और मिकासा के पास पहुंचता है और मिकासा उसे देखकर चौंक जाती है। फिर आर्मिन पूछता है एरन तुमने ये कैसे किया? तो एरन कहता है मुझे नहीं पता, पर ये अभी से भाप बनना शुरू भी हो गया है, बिल्कुल एक टाइटन की लाश की तरह, इसलिए चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। साथ ही साथ वो कहता है जैसे ही धुआं हटेगा वो सैनिक दोबारा हम पर कैनन जरूर फायर करेंगे। फिर वो अपने हाथ में चाबी लेकर कहता है कम से कम मुझे अब कुछ तो याद आ रहा है। पापा ने मुझसे कहा था हमारे घर वाले बेसमेंट में ही सारे राज छुपे हैं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत दी है। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो शायद सारे राज जान जाऊंगा। फिर वो उसी टाइटन के शरीर पे अपना हाथ मारकर कहता है अगर वो ये सच बता देते तो ना जाने कितने सैनिक मरने से बच जाते। क्या वो पागल थे? और आखिर वो 5 सालों से कहाँ गायब है? तभी मिकासा एरन के पास आकर कहती है फिलहाल हमें इस परेशानी से निपटना होगा। जिसके बाद धुआं हटने लगता है और वॉरमैन दोबारा फायर करने को कहने ही वाला होता है कि तभी उस टाइटन की हड्डियां टूटकर जमीन पे गिर जाती है, जिससे वहां और भी धुआं हो जाता है। फिर एरन मिकासा और आर्मिन से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ शिगनशिना में, पर सबसे पहले मुझे एक टाइटन बनना होगा। जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और आर्मिन पूछता है क्या तुम अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? तो एरन कहता है इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसे लफ्जों में बयां करना जरा मुश्किल है, पर उस वक्त मेरा दिमाग बस अपने आप ही उस कैनन को रोकना चाहता था। शायद इसीलिए मैं बस एक आधा टाइटन बना, क्योंकि उस पल बस कैनन को रोकना ही मेरा प्राइमरी टास्क था। पर अगली बार मैं और भी ताकतवर बनूंगा, एक 15 मीटर का बड़ा टाइटन, जैसा कि मैं सबसे पहले बना था। और तभी मिकासा कहती है एरन तुम्हारे नाक से तो खून निकल रहा है। और एरन भी ये देखकर चौंक जाता है। फिर आर्मिन कहता है शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो एरन कहता है अभी मैं इस सब की फिक्र नहीं कर सकता। तो सुनो मेरे पास 2 आइडिया हैं, अगर तुम लोग मुझे बचाना बंद कर दो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, इसीलिए आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। पर मिकासा कहती है मैं भी चलूंगी, चाहे तुम मुझे इजाजत दो या ना दो। और एरन उससे बहस करने लगता है कि ये सब बंद कर दो, मैं तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं हूँ। फिर रिको वॉरमैन से कहती है कैप्टन कैनन तैयार हो चुका है। तो वॉरमैन कहता है बस मेरे सिग्नल का इंतजार करो। फिर आर्मिन को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है और वो अपने मन में कहता है अभी मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि यही मेरा
अंत है। एरन और मिकासा ने ना जाने कितनी बार मुझे मुश्किलों से बचाया है, पर मैं एक बार भी उनकी मदद नहीं कर सका। मैं बस एक कायर हूँ। फिर एरन मिकासा से कहता है, रुको, मैंने कहा था मेरे पास 2 आइडिया है। और वो आर्मिन से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इसका फैसला करो। जिस बात से आर्मिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो एरन पूरी बात बताता है कि तुम कैसे भी करके गैरिसन रेजिमेंट को समझा दो कि मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, ऊपर से मैं तो उनके काम आ सकता हूँ। यही मेरा दूसरा आइडिया है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मैं अपने पहले आइडिया को ही फॉलो करूंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 15 सेकंड है। फिर आर्मिन पूछता है, आखिर तुम इतना बड़ा डिसीजन मुझे लेने को क्यों कह रहे हो? तो एरन मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम हमेशा सही फैसला लेते हो, चाहे हालात बद से बदतर ही क्यों ना हो जाए। तो आर्मिन पूछता है, आखिर मैंने ऐसा कब किया? तो एरन कहता है, तुम हमेशा से ये करते आए हो। जैसे कि 5 साल पहले की बात को ही ले लो। अगर तुमने मिस्टर हैनस को नहीं भेजा होता, तो शायद मैं और मिकासा भी टाइटंस का निवाला बन चुके होते। और ये सुनकर आर्मिन अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से खुद को बेकार और नाकारा समझ रहा था, पर असलियत में उन्होंने कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। वो हमेशा ही मुझ पे यकीन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। फिर आर्मिन उठकर कहता है, मैं उन सबको समझाऊंगा, पर कोशिश करना तुम दोनों कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करो। और वो दोनों अपना सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। फिर आर्मिन उन सैनिकों की ओर बढ़ने लगता है और रास्ते में अपना 3D मैन्योर गियर नीचे गिरा देता है और अपना हाथ ऊपर कर देता है, जो देखकर वो सभी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। और वॉरमैन कहता है, मैं तुम पर कैनन फायर कर दूंगा। तो आर्मिन कहता है, एरन इंसानियत के लिए कोई खतरा नहीं है, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है हम बताने को तैयार है। तो वॉरमैन कहता है, अब इस सब का कोई फायदा नहीं, पर अगर वो इंसानियत का दुश्मन नहीं है तो साबित करके दिखाओ। तो आर्मिन कहता है, साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ही ने कहा था ना, ज्यादातर सैनिकों ने एरन को टाइटन के शरीर से निकलते हुए देखा था, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि एरन इंसानों को नहीं बल्कि टाइटन्स को ही मार रहा था। ऊपर से ऐसा करने की वजह से टाइटन्स खुद उसे खाने लग गए थे। और ये सुनकर काफी सैनिक आपस में कहने लगते हैं, इसकी बात में दम तो है। इसीलिए वो अपने ब्लेड्स और शॉटगन्स नीचे कर देते हैं, जो देखकर वॉरमैन कहता है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी बातों पर गौर मत करो। वैसे भी इंसान टाइटन्स के बिहेवियर को कभी समझ ही नहीं पाए हैं। और ये सब सुनकर सभी सैनिक फिर से भड़क जाते हैं और आर्मिन अपने मन में कहता है, सब कुछ बेकार रहा, आखिर उन्हें समझाकर भी क्या मतलब जो समझना ही नहीं चाहते। फिर आर्मिन एरन और मिकासा की ओर देखता है और सैल्यूट करते हुए वॉरमैन से कहता है, मैं एक सैनिक हूँ जिसने इंसानियत के लिए अपनी जान दांव पर लगाई हुई है, और उसी ड्यूटी को करते हुए मरना मेरे लिए फक्र की बात होगी। अगर हमने एरन की टाइटन पावर मिलिट्री में मिला दी तो इस शहर को हासिल करना भी मुमकिन हो जाएगा। मैं उसकी इस अनोखी ताकत की अहमियत को समझता हूँ। फिर इयान वॉरमैन से कहता है, कैप्टन शायद हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए, पर वॉरमैन चिल्लाकर कहता है, चुप रहो, और वो अपना हाथ ऊपर करने लगता है, जो देखकर मिकासा अपना ब्लेड पकड़ने लगती है और एरन अपना हाथ काटने वाला होता है। पर तभी कोई आकर वॉरमैन का हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि कमांडर पिक्शिस होते हैं। वो कहते हैं, क्या तुमने उस सैनिक का दिल से किया हुआ सैल्यूट नहीं देखा? मैं बस अभी आया हूँ, लेकिन मुझे सिचुएशन के बारे में सब पता चल चुका है। चलो जाके रीइंफोर्समेंट यूनिट को इकट्ठा करो। मुझे लगता है कम से कम हम इन सैनिकों की बात तो सुन ही सकते हैं। फिर एरन, मिकासा, आर्मिन और कमांडर पिक्शिस दीवार के ऊपर चले जाते हैं और एरन उन्हें सब कुछ बता देता है, जो सुनकर कमांडर पिक्शिस कहते हैं, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये बातें सच है या नहीं, तब तक मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। फिर कमांडर पिक्शिस आर्मिन से कहते हैं, तुमने जो कुछ भी कहा था, अपने दोस्त की ताकत के साथ हम ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट को फिर से हासिल कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा, या फिर तुमने सिर्फ ये अपनी जान बचाने के लिए कहा था? तो आर्मिन कहता है, दोनों ही कमांडर। मैं उस वक्त सोच रहा था कि एरन अपने टाइटन फॉर्म में उस बड़े से पत्थर को उठाकर गेट को सील कर सकता है। मैं बस सबको बताना चाहता था कि एरन की काबिलियत से हमें कितना फायदा हो सकता है, पर बेशक मैं उस वक्त हमारी जान भी बचाना चाहता था। जो सुनकर कमांडर पिक्शिस वाइन पीने लगते हैं और एरन के पास आकर पूछते हैं, बेटे क्या तुम उस गेट को सील कर सकते हो? जो सुनकर एरन कहता है, मैं नहीं जानता, मैं भी अपनी पावर्स के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि आप, इसीलिए मैं आपको पूरे यकीन के साथ जवाब नहीं दे सकता। तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं, ओ मुझे माफ करना, शायद मेरा सवाल ही गलत था, मुझे पूछना चाहिए था, क्या तुम ये करना चाहते हो या नहीं? तो एरन थोड़ा सोचने लगता है और अपने पीछे देखता है। फिर वो काफी जोश में कहता है, मैं करूंगा, मुझे नहीं पता मैं उसे पूरा सील कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।